यूपीएससी सीसेट या एसएससी सीजीएल के लिए मैथमेटिक्स, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं लाभ एंड हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम ये टॉपिक कर रहे हैं, ये हमारा अभी तक का प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा वीडियो है। इसमें हम नए टाइप के सवाल करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कौन से सवाल करेंगे। जैसे एक फॉर्मूला लिख लीजिए। जैसे मान लो कोई दुकानदार है, अगर एक दुकानदार किसी वस्तु को कुछ रुपए में बेचकर x% लाभ और x% की हानि होती है। अगर दुकानदार किसी वस्तु को किसी को बेचता है और उससे उसको x% लाभ और x% की हानि होती है, तो हमको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताना है उसमें। जैसे माना दुकानदार को किसी वस्तु को बेचकर x% लाभ, दुकानदार किसी वस्तु को x% लाभ और दोबारा बेचने पर या फिर एक वस्तु को बेचकर x% लाभ और दूसरी सेकंड वस्तु को बेचकर दूसरी वस्तु को बेचकर भी x% लाभ कमा रहा है। x% लाभ या फिर दूसरी वस्तु को बेचकर x% की हानि हो रही है। तो हमें कुल प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी? यह होगी प्रतिशत हानि। तो यह होगी ओवरनेस्ट। यहाँ पर क्या होगा? ओवरनेस्ट लाभ या हानि डिवाइड बाई ओवरनेस्ट लाभ और हानि डिवाइड बाई 10 होल स्क्वायर। तो हमारा इससे आंसर आ जाएगा ओवरनेस्ट लाभ और हानि डिवाइड बाई 10 और इसका स्क्वायर। तो हमारा इससे आंसर आ जाएगा। माना दुकानदार किसी वस्तु को बेचकर x% लाभ और दूसरी वस्तु को बेचकर x% की हानि हो रही हो, तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि हमको निकालना है। तो इसका ये फॉर्मूला है। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, लिख लीजिए। एक व्यक्ति 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 3250 रुपये में बेचता है। एक व्यक्ति 2 घोड़े में से प्रत्येक को, जैसे एक व्यक्ति उसके पास 2 घोड़े हैं, तो 2 घोड़ों को कितने रुपए में बेचता है? 50,000 रुपए में बेचता है। एक में उसको कितना लाभ हो रहा है? 15%। एक में उसको 15% लाभ हो रहा है और दूसरे में उसको एक में 15% का लाभ हो रहा है और दूसरे में उसको 15%, यहाँ पर 15% हानि हो रही है। तो उसको प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करनी है। एक व्यक्ति 2 घोड़ों को 50,000 रुपये में बेचता है और एक में उसको 15% का लाभ और दूसरे में उसको 15% की हानि होती है, तो उसको
प्रतिशत लाभ या हानि हमको निकालना है। हमको ये क्वेश्चन दिया गया है। अब ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत हानि का प्रतिशत कि टोटल उसको कितनी हानि हो रही है या लाभ हो रही है। तो यह इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे तो हमको प्रतिशत हानि ही होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको हानि ही होगी। तो हम हानि कितना निकालेंगे, जैसे हमें 15% का लाभ हो रहा है तो 15 और यहाँ पर है हमारा ओवरनेट लाभ 15 और ओवरनेट हानि, दोनों में से ओवरनेट निकालेंगे तो इतना है 15 और यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 और दोनों का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आएगा हमारा 1.5 का स्क्वायर। जब 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 15 गुणा 15 कितना होता है 225, तो 2.25 तो हमारा इतना प्रतिशत हानि हो जाएगी, इतनी प्रतिशत की हमको हानि हो जाएगी। ये हमारा आंसर है, इतनी प्रतिशत की हानि हो जाएगी। आइए हम अब कुछ नए टाइप के सवाल करते हैं, जैसे दुकानदार पर आधारित क्वेश्चन, दुकानदार पर आधारित प्रश्न। तो दुकानदार पर आधारित क्वेश्चन वो कैसे करते हैं, आइए हम देखते हैं। लिख लीजिए, दुकानदार पर आधारित क्वेश्चन। टॉपिक डालिए, दुकानदार पर आधारित, दुकानदार पर आधारित, यहाँ पर क्या है, दुकानदार बेईमान है, तो हम ये भी कह सकते हैं बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार या फिर डिसऑनेस्ट डीलर, डिसऑनेस्ट डीलर। जब हमको इस टाइप के क्वेश्चन में हमको दो टाइप मिलेंगे। कौन कौन से दो टाइप मिलेंगे, एक ये है कि या तो फिर उसका जो कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस के बराबर है और कॉस्ट प्राइस बराबर नहीं है सेलिंग प्राइस के बराबर। मतलब क्या हुआ कि दुकानदार किसी वस्तु को खरीदकर बेचता है तो उसको जितने रुपए में खरीदता है उतने रुपए में बेचता है, एक ये टाइप का सवाल हो गया। और जितने रुपए में खरीदता है उतने रुपए में नहीं बेचता है, उससे ज़्यादा में बेचता है। तो इसमें दो टाइप के सवाल होते हैं, लेकिन दुकानदार दुकान तो चला रहा है तो इससे उसको फ़ायदा होगा। तो ये इसमें भी बेईमानी करता है, अगर जितने में खरीदता है उतने में बेचता है और जितने में खरीदता है उतने में बेचता है तो भी उसको फ़ायदा ही हो रहा है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, आइए हम देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें अगर मान लो जितने में खरीदता है उतने में बेचता है तो कुछ बेईमानी करेगा, तो बेईमानी का फॉर्मूला क्या होगा, उसको लाभ हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, लाभ है त्रुटि डिवाइड बाई त्रुटि माप सत्य माप माइनस त्रुटि इंटू 100। हमको अगर इस टाइप के सवाल आएंगे और यदि CP बराबर SP हो कि जितने में खरीदता है उतने में बेचता है फिर भी उसको लाभ हो रहा है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे डील करेंगे। तो आइए, जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और जैसे हम लाभ और हानि निकाल रहे थे, लाभ और हानि में हम हमेशा क्रय मूल्य को लेके चलते हैं, क्रय मूल्य को 100 मानते हैं, उसी पे गणना करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम विक्रय मूल्य पे गणना करेंगे, और गणना
विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर यानी सेलिंग प्राइस पर, और यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य। अगर हम इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का ही उपयोग करता है, तो हमको लाभ प्रतिशत निकाल के बताइए। या फिर लिख दे रहे, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है। दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का ही यूज करता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का ही यूज करता है, 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का ही यूज करता है, तो हमको प्रतिशत लाभ बताइए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम सिंपल इसी वाले फार्मूले को यूज करेंगे, तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि हमको 800 ग्राम का ही यूज कर रहा है 1 केजी के स्थान पर, तो हमारी त्रुटि कितनी हुई, जो त्रुटि हुई है, त्रुटि होगी 1 केजी यानी 1000 ग्राम माइनस 800 ग्राम। 1000 ग्राम में से 800 ग्राम माइनस जाएंगे तो बचेंगे 200 ग्राम, 200 ग्राम ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं त्रुटि हमारी है 200 ग्राम, और हमारी जो सत्य माप है वो है 1 केजी यानी 1000 ग्राम, और यहाँ पर त्रुटि है हमारी 200, और यहाँ पर इंटू 100, तो हमको प्रतिशत लाभ ऐसे निकल जाएगा। तो जैसे हम करेंगे तो 200 डिवाइड बाई 1000 में से 200 गए तो बचेंगे 800 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 चौको 8 और 25 चौके 100, तो हमको प्रतिशत लाभ में कितना मिल जाएगा, प्रतिशत लाभ 25%। तो हमारा ये आंसर है, प्रतिशत लाभ 25%। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो हम इन टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से हल करेंगे। आइए हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं जो यूपीएससी में आ चुका है। उन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, पूरी तरह से संतुलित तराजू का बायां पल्ला, देखो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसी को सॉल्व करते हैं। एक दोषपूर्ण तराजू के बाएं पल्ले का भार उसके दाएं पल्ले के भार से
100 ग्राम अधिक है। ये यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, एक दोषपूर्ण क्वेश्चन है। दोषपूर्ण तराजू के बाएं पल्ले का भार उसके दाएं पल्ले के भार से उसके दाएं पल्ले के भार से 100 ग्राम अधिक है। एक दोषपूर्ण तराजू के बाएं पल्ले का भार उसके दाएं पल्ले के भार से 100 ग्राम अधिक है। एक दुकानदार वस्तुएं खरीदते समय दुकानदार वस्तु खरीदते समय तराजू के बाएं पल्ले में बांट रखता है। खरीदते समय तराजू के बाएं पल्ले में बांट रखता है। खरीदते समय बाएं पल्ले में बांट रखता है, जबकि बेचते समय दाएं पल्ले में बांट रखता है। खरीदते समय बाएं पल्ले में रखेगा और बेचते समय दाएं पल्ले में रखेगा। वह केवल 1 kg बाट का ही यूज कर रहा है, मतलब उपयोग कर रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब दुकानदार क्या कर रहा है, जब वो वस्तु खरीदता है तो बाएं पल्ले में बांट रखता है, मतलब आपके बाएं से इस तरफ रखता है, और जब खरीदता है तो दाएं पल्ले में रखता है। जब खरीदता है तो बाएं पल्ले में रखता है और जब बेचता है तो दाएं पल्ले में रखता है। तो हमको 1 किलोग्राम, वो क्या कर रहा है 1 किलोग्राम बाट का ही उपयोग कर रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब कहानी में देखिए क्या हो रहा है। जैसे मान लो एक तराजू है और ये बोल रहा है खरीदते समय तराजू के, अब यहाँ पर जैसे ये बोल रहा है कि 2 तराजू में 2 पल्ले हैं। ये बोल रहा है कि बाएं पल्ले का भार उसके दाएं पल्ले के भार से 100 ग्राम अधिक है, मतलब ये वाला तराजू 100 ग्राम ज़्यादा भारी है। ये वाला तराजू 100 ग्राम ज़्यादा भारी है। और जब खरीद रहा है तो बाट यहाँ रख देगा। जब खरीद रहा है तो 100 ग्राम यहाँ रख देगा। ये वाला 100 ग्राम भारी है और जब खरीद रहा है तो 1000 ग्राम हो जाएगा। जब खरीदेगा तो बाट यहाँ रख देगा, तो 1000 और प्लस 100 ग्राम यहाँ पर पहले से है, तो इसका वजन कितना हो जाएगा 1100 ग्राम। तो 1100 ग्राम खरीद रहा है, लेकिन जब सामान वह बेचता है तो वो पल्ला पलटा देता है और फिर क्या करता है कि यहाँ पर 100 ग्राम पहले से है, 100 ग्राम उसका वजन पहले से है। और जब वो बेचता है, जब खरीदता है इसमें, जब बेचता है यहाँ पर बेचते समय दाएं पल्ले में बांट रखता है, मतलब यहाँ पर 1000 kg तो रख रहा है, 1000 ग्राम तो रखता है, लेकिन 100 ग्राम तो यहाँ माइनस हो गया। जब 100 ग्राम यहाँ माइनस हो जाएंगे, 100 ग्राम यहाँ माइनस हो जाएंगे, तो हमें ओनली 900 ग्राम ही सामान मिलेगा। 900 ग्राम ही सामान मिलेगा। कहानी के रूप में समझ लीजिए
कि आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, उसके पास एक तराजू है और वो खरीदता भी है, बेचता भी है। खरीदते समय वह अपने तराजू को जो झूठा भार जिसमें ज़्यादा वजन है उसमें रख देता है, और बेचते समय जिसमें कम है उसमें रख देता है। तो उसको कितना लाभ हो रहा है हमको ये निकालना है। ये खरीदते समय और ये बेचते समय। तो हमको दो कंडीशन है, और हमने आपको शुरू में बताया था कि अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो हम हमेशा जो बेईमान दुकानदार, इसमें अगर हम लाभ निकालेंगे तो लाभ हमेशा बेची गई मुद्रा यानी मात्रा, बेची गई मात्रा पर निकालते हैं, यानी बेची गई वस्तु पर निकालते हैं। लाभ हमेशा बेची गई वस्तु पर निकालते हैं। तो जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब खरीदते समय यहाँ पर रख देता है और 100 ग्राम पहले से है, तो यहाँ पर 1000 ग्राम, 1100 ग्राम, तो 1100 ग्राम वो ले रहा है। तो यहाँ पर 1100 ग्राम माइनस 1000 ग्राम, यहाँ पर 1000 ग्राम बराबर 100 ग्राम। तो यहाँ पर उसको 100 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है। अब चूंकि जब वो बेच रहा है तो यहाँ पर वो 1000 ग्राम रखता है, लेकिन 100 ग्राम पहले से कम हो गया, तो यहाँ पर भी उसको 100 ग्राम कम हो गया, यहाँ पर उसको 100 ग्राम लाभ हो जाएगा। यहाँ पर उसको 100 ग्राम लाभ हो रहा है, यहाँ पर भी उसको 100 ग्राम लाभ हो रहा है। तो उसको परिणामी लाभ कितना होगा? लाभ प्रतिशत। जब इसमें लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 100 प्लस 100 कितना फ़ायदा हो रहा है इसको? 100 प्लस 100 बराबर 200 ग्राम। 100 प्लस 100 बराबर 200 ग्राम, उसको 200 ग्राम लाभ हो रहा है। अब चूँकि हम जब लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो ये इसका एक फार्मूला था, त्रुटि जो हमारा लाभ का त्रुटि था, मतलब गलती बटे, और जितना वो बेच रहा है, कितना बेच रहा है? बेचा, गलती बटे बेचा। अब इसमें हम गलती देखते हैं तो गलती कितनी हो रही है? 100 ग्राम वो यहाँ का लाभ कमा रहा है या 100 ग्राम यहाँ पर लाभ कमा रहा है, तो यहाँ पर 200 हो जाएगा, तो 200। अब बेचे गए वस्तु पर हम लाभ निकालते हैं तो लाभ प्रतिशत बराबर 900 इंटू 100। तो यहाँ पर ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 200 डिवाइड बाई 9, 200 डिवाइड बाई 9, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 22.918, 22.22%। तो ये हमारा लाभ हो जाएगा, लाभ का प्रतिशत। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे डील करेंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? गलती प्लस हमारा बेचा गया भार और बेचा भार डिवाइड बाई, ऐसे हम करेंगे लाभ 200/90, यहाँ पर 900, और ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। अब चूँकि हम एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, यूपीएससी सीसेट में आ चुका है। आइए हम एक और क्वेश्चन करते हैं, लिख लीजिए। एक व्यापारी ने किसी वस्तु का मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया है। एक व्यापारी ने किसी वस्तु का मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया है कि निर्धारित किए गए मूल्य पर 10% की छूट देने पर उसे 15% का लाभ हो रहा है। 10% की छूट दे रहा है लेकिन उसको 15% का लाभ हो रहा है। यदि वस्तु की लागत 72 रुपये है तो उसका निर्धारित किया गया मूल्य क्या होगा? यदि लागत 72 रुपये है तो लागत क्या होगा, हमको ये निकालना है। तो आइए हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लिख लिया इसको? हाँ ठीक है, हम करते हैं अगला सवाल। इसको इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ चुका है।
एक व्यापारी ने किसी वस्तु का मूल्य इस प्रकार, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लीजिए। एक व्यापारी ने वस्तु का मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया है, निर्धारित किया है कि निर्धारित किए गए मूल्य पर मूल्य पर 10% की छूट देने पर 10% की छूट देने पर उसे 15% का लाभ हो रहा है। 10% की छूट देने पर 15% का लाभ हो रहा है। तो वस्तु की लागत 72 है, तो निर्धारित किया गया मूल्य क्या होगा? यदि वस्तु की लागत कितनी है? 72 रुपये। लागत 72 रुपये है, तो निर्धारित किया गया मूल्य क्या होगा? निर्धारित किया गया मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन है, फिर से बोल दे रहा हूँ। एक व्यापारी ने वस्तु का मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया है कि निर्धारित किए गए मूल्य पर 10% की छूट देने पर भी उसको 15% का लाभ हो रहा है। यदि लागत 72 रुपये है, निर्धारित की है, तो यदि लागत 72 रुपये है, तो निर्धारित किया गया मूल्य क्या होगा? अब चूंकि हम जब इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो हम कुछ नहीं करते, सिंपल तरीका ये होता है कि 10% यहाँ से उठाया और 90% यहाँ से उठाया और 72। हमारे लिए केवल 3 ही डाटा हैं। इनके लिए हम क्या करेंगे? अब चूंकि हमको 10% की छूट पर मिल रही है, 10% यानी हम केवल 90% पे कर रहे हैं। 10% की छूट मिल रही है और 90% ही हम उसका पे कर रहे हैं। और जब 90% हम उसका पे कर रहे हैं तो छूट देने पर 15% का ही लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? 15%। यानी दुकानदार को कितना लाभ हो रहा है? 115। अब चूंकि वो 15% का लाभ हो रहा है तो 115, तो यहाँ पर 115% का उसको लाभ हो रहा है। मतलब वो इतना 115% पैसे कमा रहा है। टोटल 90% पर हमको मिल रही है और दुकानदार को कितने मिल रहे हैं? 115 रुपये। 90 पर हमको और दुकानदार को 115 रुपये। अब चूँकि लागत कितनी है? 72। लागत 72 रुपये है, तो उसका जो मूल्य है, मूल्य क्या होगा? मूल्य हमको निकालना है। तो अंकित मूल्य कितना मूल्य अंकित करे, हमको ये निकालना है। यानी यहाँ पर निर्धारित किया गया मूल्य, निर्धारित किया गया मूल्य क्या करेंगे? हम ऐसे निकालेंगे एक एक विधि से। तो इसमें हम क्या करेंगे? 115 गुणे 72 डिवाइड बाई 90। 115 गुणे 72 डिवाइड बाई 90। तो हमें ये पता है कि 9 8 72
और 9 धाम 90। हम 115 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 115 डिवाइड बाई 8, 115 इंटू 8 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ हो जाएगा 8 45 की 0, यहाँ से लगी 4, 8 एकम 8, 4 12 की 2, यहाँ से लगी 1, 8 एकम 8 1 9, 920 डिवाइड बाई 10। तो 0 से 0 कैंसिल, बचेगा 92। तो ये क्या हो जाएगा, निर्धारित किया गया मूल, निर्धारित किया गया मूल्य कितना है, 92 रुपये। क्यों, कितने रुपए निर्धारित करेगा, 92 रुपये। अब चूँकि हम देख रहे हैं कि हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन था और उसका चुटकियों में आंसर आ गया कि 90% वो हम पे कर रहे हैं और दुकानदार कितना फ़ायदा, वो कितना सामान पे ले रहा है, 115%। 90% हम दे रहे हैं, दुकानदार ले रहा है 115%। तो 72% उसका कॉस्ट मूल्य, उसका लागत है। तो हमें कितने रुपए उसको अंकित करने पड़ेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 115 इंटू 72 डिवाइड बाई 90। तो इससे हमको ये आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए। और जो व्यक्ति यूपीएससी, सीसेट या फिर एसएससी, सीजीएल या फिर आईबीपीएस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, तो उसमें मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है। तो मैथमेटिक्स की ये पूरी सीरीज़ मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।